हेलो गाइज, आई एम डॉक्टर दिवाकर राय, BA MS SMIS गांधीनगर। आज हम लोग पढ़ेंगे क्रिया शरीर पेपर 2। ठीक है, क्रिया शरीर पेपर 2 होता है वो 100 मार्क्स का होता है, जिसमें 50 मार्क्स आयुर्वेद पोर्शन से आते हैं, 50 मार्क्स मॉडर्न पोर्शन के आते हैं। ठीक है, उसी तरह से क्रिया शरीर पेपर 1 हमने किया था, जिसमें 50 मार्क्स आयुर्वेद पोर्शन से थे, 50 मार्क्स मॉडर्न पोर्शन से थे। तो आयुर्वेद पोर्शन के वीडियो लोड हो चुके हैं, मॉडर्न पोर्शंस को हम एक साथ करेंगे। ठीक है, अभी हम लोग शुरू करेंगे क्या, क्रिया शरीर पेपर 2, इसका चैप्टर 1 यानी इंट्रोडक्शन। ठीक है, इसमें धातु पोषण न्याय वगैरह ये सब कुछ पढ़ेंगे। ठीक है, इंट्रोडक्शन में बात करें तो जो पेपर 1 में जो कुछ भी हमने बात किया था वही सब चीज़ें हैं। जैसे यहाँ पे बात कर रहे हैं कि 7 धातु है, तो आपको पता है रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा और शुक्र धातु होती है। धातु का मतलब क्या होता है, अगर निरुक्ति की बात करें, इटिमोलॉजी की बात करें तो धातु वर्ड की निरुक्ति के ध्री मतलब होता है धार्यति, जो मतलब क्या, जो धारण करता हो उसको हम धातु बोलते हैं। धारण करता हो, जो सपोर्ट करता हो बॉडी को, उसको हम क्या बोलते हैं, धातु बोलते हैं। लेकिन कोई कुछ आचार्यों ने ये कहा है जो धारण और पोषण दोनों करता है ना, उसको हम धातु बोलते हैं। ठीक है, जो धारण भी करे और पोषण भी करे उसको हम क्या बोलते हैं, धातु बोलते हैं। ठीक है, अब बात करें धातु का हेल्थ के साथ रिलेशंस की बात करें तो धातु का हेल्थ के साथ क्या, तो श्रीयते इति शरीरम, क्या होता है, श्रीयते इति शरीरम मतलब ह्यूमन बॉडी जो होता है ना कंटिन्यूअसली अंडरगो बियर और टीयर प्रोसेस में जाता है। जैसे कि मेटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म प्रोसेस की बात करें उसमें जाता है। जैसे क्या होता है, न्यू धातु फॉर्म होता है, ओल्ड धातु डिस्ट्रक्ट होता है। ये कंटिन्यूअसली प्रोसेस जो होता है ना होते रहता है हमारे बॉडी में। ठीक है, तो उसको पूरा करने के लिए क्या होता है कि जो आहार लेते हैं, जो इंजेस्टेड फूड सब्सटेंस लेते हैं, वो प्रोसेस को फुलफिल करता है। ठीक है, जैसे कि पिछले जिस चैप्टर्स में हमने पढ़ा था कि जो डाइपाचन होता है हमने पढ़ा था, अनवाह स्रोतस जो स्थूल पाचन करता है। ठीक है, स्थूल पाचन को डिवाइड करते 3 स्टेज में। रस होता है इन द फूड में, मधुर अवस्थापाक, अम्ल अवस्थापाक और कटु अवस्थापाक में जाता था। जो पढ़े ना अवस्थापाक अगर आपने नहीं देखा है तो आप अवस्थापाक की वीडियो आप देख सकते हो। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं आहार रस जो होता है ना एब्जॉर्ब होता है किसमें, ग्रहणी में। ठीक है, और वो और कहाँ पहुँचता है, हार्ट के पास। आहार रस जो होता है ना 7 धातु का न्यूट्रिएंट रखता है, जैसे पोषक रखता है 7 धातु का, जो क्या होता है पोषक में कन्वर्ट होता है। ठीक है, और जो धातु होती है उसको न्यूरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम करता है। ठीक है, फिर रंजक पित्त जो एक्ट करता है किसमें, आहार रस को में, और उसको फॉर्मेशन करता है किसको, रक्त धातु में। तो ये सब चीज़ हम पीछे पढ़ चुके हैं। ठीक है, उसके बाद हम बात करेंगे कि अग्नि की बात करें तो 13 तरह की अग्नि हमने पीछे पढ़ा है। जठरा अग्नि 1, 7 धातु अग्नि 7 धातु का 7 अग्नि, और पंचभौतिक अग्नि 5 अग्नि हो गया, जो हमने पीछे पढ़ा है। ठीक है, अब हमारा यहाँ से नया टॉपिक शुरू होता है, धातु पोषण न्याय। ठीक है, धातु पोषण न्याय ये तीनों है। ठीक है, एग्जामिनर पर्पज से बात करें तो 5-5 मार्क्स में कई बार पूछे गए हैं, ये तीनों न्याय पूछे गए हैं। क्षीरदधी न्याय बताइए, केद्रा कुल्या न्याय, खाले कपता न्याय, तो ये तीनों पूछे गए हैं कई बार एग्जाम में। ठीक है, तो तीनों को हम अच्छे से समझेंगे, तीनों जो धातु पोषण न्याय है उसको हम समझेंगे। ठीक है, इसमें जो तीनों जो धातु पोषण न्याय है, जैसे कि पहला जो है इसका एक सेपरेट टॉपिक्स भी है, जैसे कि यहाँ पे हम शॉर्ट बता देते हैं आपको। क्षीर दधी न्याय, जैसे कि दूध से जो होता है ना कम्प्लीटली दही में ट्रांसफॉर्म होता है, उसको हम क्षीर दधी न्याय बोलते हैं। हालांकि ये थ्योरी जो होता है ना रिजेक्टेड कर दिया आचार्यों ने, क्यों, क्योंकि उसका बहुत सारा रीजन है जिसको हम आगे समझेंगे। ठीक है, केद्रा कुल्या न्याय, केद्रा कुल्या न्याय क्या होता है, जैसे कि केद्रा मतलब क्या होता है, कुल्या, जैसे क्या होता है कि जैसे बोरवेल होती है ना कुआं होता है, कुआं से कहते हैं पानी सप्लाई होता था पहले के टाइम से, और नाला बना होता था अलग अलग खेतों का। ठीक है, तो उससे क्या होता है कि अलग अलग नाले से सप्लाई होता था। इसको कोरिलेट किया है केद्रा को किसे, हार्ट से, और कुल्या मतलब नाला को कोरिलेट किया कि ब्लड वेसल सीरा धमनी से। ये क्या करता है, सप्लाई करता है पूरे बॉडी पार्ट्स में, तो स्पेसिफिक न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक बॉडी पार्ट्स को पहुंचता है। ठीक है, सीक्वेंस में जो नज़दीक होता है उसमें जल्दी न्यूट्रिशन पहुंचता है, और जो दूर होता है उसमें लेट से पहुंचता है। ठीक है, उसके बाद आता है खाले कपोता न्याय, मतलब स्पेसिफिक वर्ड जो होता है ना, कबूतर, खाले मतलब होता है खलिहान, फील्ड, ओपन फील्ड, और कपोता मतलब होता है कबूतर। तो कबूतर क्या होता है, चाहे बर्ड, कबूतर की बात करें तो स्पेसिफिक वर्ड दाना चुनता है, और अपने जिसका घोंसला नज़दीक होता है उनके पास जल्दी पहुंच जाता है, वो ज़्यादा कलेक्ट करता है, और ज़्यादा फॉर्मेशन होता है। जो दूर होता है उससे कम फॉर्मेशन होता है। तो उसी तरह से सारे धातु का फॉर्मेशन होता है पोषक से पोषक से धातु का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ये चीज़ें।
फिर कंसेप्ट ऑफ स्रोतस, स्रोतस जो होता है ना, स्रोतस का मतलब होता है चैनल, चैनल का मतलब चैनल होता है जैसे ट्यूब या चैनल होता है जो ट्रांसपोर्ट करता है मटेरियल को, जो मटेरियल जो फॉर्म होता है उसको ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है, सिक्रेशन करता है और ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है। स्रोतस शब्द की निरुक्ति की बात करें तो स्रोतस्त्रवन, एग्जामिनल पर्पस की बात करें इंपॉर्टेंस की तो ये बहुत इंपॉर्टेंस है, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। और पीजी की एग्जाम अगर देने की आप सोच रहे हो, क्योंकि आप आयुर्वेदिक बीएमएस स्टूडेंट हो तो पीजी की एग्जाम जरूर दोगे, बहुत सारे लोग देंगे, तो उसमें इसके क्वेश्चंस काफ़ी उठाए जाते हैं। एक क्वेश्चन तो फिक्स ही है यहाँ से आने के, ठीक है। तो 16 टाइप ऑफ स्रोतस होते हैं, ठीक है। अलग अलग आचार्य के अकॉर्डिंग स्रोतस वेरी कर जाते हैं, ठीक है। आचार्य स्रोत के अकॉर्डिंग 11 योगवाही स्रोतस होते हैं, प्राण वह, अन्न वह, उदक वह, रस वह, रक्त वह, मांस वह, मेद वह, अस्थि वह, मज्जा वह, शुक्र वह, ठीक है। मतलब क्या हो गया, जैसे देखिए 3 हो गया प्राण, अन्न और उदक, तो 3 हो गया, और 7 वो धातु का हो गया, तो 7 3 10 हो गया, और 3 वो किसका हो गया, तो मल का हो गया, जिससे पुरुष वह, मूत्र वह और स्वेद वह, तो 13 हो गया। उसके बाद 3 और हो जाएंगे, आर्तव वह, स्तन्य वह और मनोवह स्रोतस, ठीक है। हालांकि मनोवह स्रोतस को बातवह स्रोतस भी कहते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि ख आनी स्रोतांशी, डलहन ने, आचार्य डलहन ने क्या क्या है सुश्रुत के कमेंट्री, ख आनी स्रोतांशी, जो ख मतलब कैविटी जिसमें प्रेजेंट होता है ना उसको स्रोतस बोलते हैं। क्लियर, ये चरक विमान का श्लोक याद नहीं रखना है, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं क्या, कलर ऑफ स्रोतस जो होता है ना वो सिमिलर होता है किसी धातु जिसको कैरी करता है, जो स्रोतस जिस धातु को कैरी करता है ना उसके जैसा कलर होगा, ठीक है। और स्ट्रेट और ट्यूबुलर इन शेप होगा, और स्मॉल इन साइज होगा, और सम कुछ क्या होगा, बड़ा लार्ज साइज होगा, कुछ छोटा साइज का होगा। ये जो श्लोक है ना आचार्य सुश्रुत का, ये आपको याद रखना पड़ेगा। क्यों, क्योंकि ये श्लोक आपको कई बार मैंने देखा है, एनआईए का क्वेश्चन में देख रहा था तो वहाँ पे डायरेक्ट पूछे गए। मूलात खाद्यंतर देह, मूलात खाद्यंतर देह प्रसिता तब विवाहियत स्रोतस आदित्य विज्ञ शिराधमनी वर्जितम। इसको समझिए, स्रोतस जो स्ट्रक्चर होता है ना, मूलात मतलब मूल स्थान होता है, उसका जो रूट होता है वो ख आदि मतलब कैविटी होता है, ख होता है, ख अंतर मतलब कैविटी होता है, ठीक। ख मूलात ख मतलब क्या होता है, कैविटी होता है। मूल्य जो होता है इसका जो स्ट्रक्चर है, मूल स्थान है, मूल स्थान के पास क्या होता है, ख होता है। ख मतलब कैविटी होता है। अंतर जो डिफरेंट होता है, डिफरेंट होता है किससे, तो सीरा धमनी वर्जितम, सीरा और धमनी से ये डिफरेंट होता है। और ये पूरे बॉडी में देहा प्रसिता तब विवाहियता मतलब पूरे बॉडी में स्प्रीड होता है, ठीक है, जो उसे स्रोतस कहते हैं, ठीक है। श्लोक समझ में आ गया। अब फंक्शन ऑफ स्रोतस, स्रोतस का फंक्शन क्या क्या होता है ये समझिए। फॉर्मेशन ऑफ धातु का फॉर्मेशन होता है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ न्यूट्रिएंट, न्यूट्रिएंट का ट्रांसपोर्ट करता है, ट्रांसफॉर्मेशन और मेटाबॉलिज्म ऑकर्स होता है स्रोतस में, और एक्सक्रिएशन करता है बेस्ट प्रोडक्ट, ये मेन फंक्शन होता है स्रोतस। अब रूट ऑफ स्रोतस, ठीक है, अगर हमारा एनाटॉमी का जो स्रोतस शिराधमनी स्रोतोध्याय है वहाँ पे मैंने स्रोतस का पूरे श्लोकों को समझाया है, तो आप चाहो तो एनाटॉमी के पार्ट से देख सकते हो, सेम है बिल्कुल, डिफरेंस कुछ भी नहीं है, ठीक है। लेकिन क्या है कि मैं यहाँ नहीं बताऊंगा तो आप लोगों को लगेगा थोड़ा अजीब लगेगा, ठीक है, तो इसीलिए बता दे रहा हूँ। रसवाह स्रोतस की बात करें तो हृदय और शिरा होता है, रक्तवाह स्रोतस की बात करते हैं यकृत प्लीहा और रक्तवाही शिरा होता है, मांसवाह स्रोतस की बात करें स्नायु और त्वच होता है, मेदवाह स्रोतस की बात करें वृक्क और बाप नाम होता है, अस्थिवाह स्रोतस की बात करें मेदधानु और जगन होता है, मज्जावाह स्रोतस की बात करें तो अस्थि धातु और संधि होता है, शुक्रवाह स्रोतस की वृष्ण और शेफस होता है। क्लियर। अब कंसेप्ट ऑफ कला, देखो कंसेप्ट ऑफ कला से क्वेश्चंस अभी तक तो नहीं आए हैं, लेकिन क्या है कि लोगों के मन में क्या है कि अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ के एग्जाम होते हैं तो कला से क्वेश्चन उठाने के चांसेस बनते हैं, ठीक है। तो कला को अच्छे से समझते हैं। कला का मतलब होता है क्या, मेम्ब्रेन, लाइनिंग। कला का मतलब क्या होता है, जो लाइनिंग होता है, जो डिफरेंट धातु उसको लाइन करता है ना ऑर्गन, उसको कला बोलते हैं। इंटरनल लाइनिंग ऑफ डिफरेंट धातु, अलग अलग धातु का या ऑर्गन का, जो ऑर्गन को जो लाइन करता है उस ऑर्गन को क्या बोलते हैं, ऑर्गन या धातु को लाइन करता है उसको हम क्या बोलते हैं, कला बोलते हैं। कला को कंपेयर करते किसे, अगर मॉडर्न से कोरिलेट करें ना आप तो म्यूकस मेम्ब्रेन, म्यूकोसा का जो लेयर होता है ना उससे आप रिलेट कर सकते हो कला को। अब कला का फॉर्मेशन के होता है इंट्रायूटेराइन लाइफ में होता है, ठीक है। आपको अगर मन हो तो इस श्लोक को याद कर सकते हो, ना मन हो तो नहीं भी याद कर सकते हो, ठीक है। देखिए इसमें सब समझते हैं श्लोक को। धात्व आस्य अंतर क्लेदो, क्या होता है, धात्व आस्य अंतर कलेदो मतलब धात्व आस्य अंतर कलेदो मतलब क्या था, धातु में आस्य करता हो, क्या हो, जो धातु और आस्य करता हो किसमें, ऑर्गन में, ठीक है। कहाँ पे, तो धातु और आस्य में रहता हो, ठीक है। आस्य का मतलब होता है ऑर्गन, ठीक है, आस्य में रहता हो, ठीक है। और क्लेद क्या होता है, क्लेदो मतलब मॉइस्चर, तो मॉइस्चर कहाँ प्रेजेंट रहता है, जो धातु और आस्य में जो मॉइस्चर प्रेजेंट रहता है उसको हम क्या बोलते हैं, कला बोलते हैं, ठीक है। और वो कला कैसे बनता है, तो क्या होता है कला वो कैसे बनता है ये समझिए। बी पकवा मतलब पक्व बनता है, स्व उस्मना
मतलब खुद के उष्मा से, किसके उष्मा से, तो खुद के उष्मा से, स्व उष्माना मतलब खुद के उष्मा से बनता है, ठीक है। श्लेष्मा श्याना श्याना आरक्षण कल आख्य कष्ट सारवत, मतलब क्या होता है कि उसके जो होता है ना क्ले जो प्रेजेंट होता है ना हर धातु के अंदर, और उसमें जो अग्नि जो होता है ना खुद के अग्नि की वजह से ये मेम्ब्रेन का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे 7 कला और उसके लोकेशन की बात करें तो देखो 7 कला हैं, और कला शरीर अगर एनाटॉमी आपने देखा होगा तो वहाँ पे हमने इसको पढ़ा है, तो वहाँ से भी आप और डिटेल्स में मैंने वहाँ पे पढ़ा है। यहाँ तो इन शॉर्ट में मांसधारा कला का सिरा, स्नायु और स्रोतस होता है, रक्तधारा का यकृत प्लीहा और धमनी होता है, मेदधारा कला का उदर अनु और अस्थि होता है, श्लेष्म धारा का संधि होता है, पुरुष धारा का पक्वास्य होता है, पित्त धारा का ग्रहणी होता है और शुक्र धारा का शरीर होता है। ये सीक्वेंस में याद रखना है, ठीक है। 7 कला होती है, 7 सीक्वेंस में होती है, ठीक है। अब धातु के फॉर्मेशन के लिए टाइम रिक्वायर्ड की, तो अलग अलग आचार्य को ना अलग अलग थिंकिंग है कि ये धातु फॉर्मेशन में अलग अलग टाइमिंग लगता है, लेकिन अभी अगर करेंटली मैं बात करूँ तो मैक्सिमम जो है ना लोग एक्सेप्ट करते हैं किसको, तो आचार्य सुश्रुत को एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। तो आचार्य सुश्रुत के अकॉर्डिंग क्या होता है कि पहले दिन में रस धातु का फॉर्मेशन हो जाएगा, हर 5वें दिन में नेक्स्ट धातु का फॉर्मेशन होगा। जैसे समझिए पहला दिन में क्या होता है रस धातु का फॉर्मेशन हो गया, तो 5वें दिन में रक्त धातु का, और 10वें दिन में मांस धातु का, 15वें दिन में मेद धातु का, ठीक है। उसके बाद 20वें दिन में किसका, मज्जा धातु का, और 25वें दिन में किसका, तो सॉरी अस्थि धातु का 20वें दिन में। तो जो बोन फ्रैक्चर वगैरह होते थे 21 दिन में प्लास्टर को कट करते हैं, यही कंसेप्ट है वहाँ पे। मज्जा धातु का 25वें दिन में, शुक्र धातु का 30वें दिन में। हालांकि आचार्य चरक ने 1 2 3 4 5 6 7 कर दिए हैं, लेकिन मुझे भी समझ से परे है, और हमारे गुरुदेव पंकज जैन सर ने भी इसी चीज़ को मेंशन किया कि बेटा आप आचार्य सुश्रुत को ही एक्सेप्ट करो, क्योंकि मैक्सिमम जो वैद्य हैं या डॉक्टर्स है वो आचार्य सुश्रुत को ही फॉलो करते हैं इस मामले में, धातु पोषण न्याय के मामले में, ठीक है। अब मेन फंक्शन ऑफ धातु, ये आचार्य ये श्लोक आपको याद रखना होगा, कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, 5 मार्क्स में पूछे गए थे। प्रीनेनम जीवनम, प्रीनेनम करता है किसका, मतलब ग्रेटिफिकेशन करता है रस धातु, जीवन जीवन मतलब लाइफ प्रोवाइड करता है रक्त धातु, लेपन लेपन मतलब क्या, तो कवरिंग करता है मांस धातु, स्नेहन करता है क्या, मेद धातु का नाम, और धारण करता है क्या, अस्थि धातु, और पूरण करता है क्या, मज्जा धातु, और गर्भोत्पादश्च धातु नाम श्रेष्ठ कर्मा कर्मात् संहिता, शुक्र धातु का जो मेन फंक्शन है गर्भ का उत्पादन करना, ठीक है। अब धातु सारता, धातु सारता का एक टॉपिक है आपका। धातु सारता क्या होता है, जो प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ द धातु होता है ना उसको क्या बोलते हैं, सार धातु बोलते हैं। जैसे क्या है, विशुद्ध धारता धातु इज कॉल्ड सार धातु। इसका मतलब क्या होता है, धातु विद एक्सीलेंट और ऑप्टिमल क्वालिटी में होता है ना, इसको हम बोलते हैं। अब धातु सारता की बात कर, 3 तरह का धातु सार होता है, उत्तम सार धातु, मध्यम सार धातु, असार धातु। इसके एक अलग टॉपिक है, डिटेल्स में हम लोग पढ़ेंगे, अभी तो इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं तो सबके टॉपिक के बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे ना। अब धातु सारता का क्लिनिकल इंपॉर्टेंस क्या है ये समझिए। ये असेस करता है स्ट्रेंथ को, किसको असेस करता है, इज असेस करता है स्ट्रेंथ ऑफ इच धातु, और असेस करता है इम्यूनिटी ऑफ धातु। उत्तम सार जो बेस्ट धातु सारता होगा ना, जो गुड स्ट्रेंथ होगा और गुड इम्यूनिटी होगा। असार धातु का क्या, प्योर क्वालिटी होगा और बिग इम्यूनिटी होगा, ठीक है। तो क्या होता है, जो असार धातु वाले पेशेंट को रसायन चिकित्सा मेनली, बहुत सारे लोग क्या होते हैं आंवला की स्वारस देते हैं डिजीज के अकॉर्डिंग, या रसायन बटी देते हैं, तो इससे क्या होता है धातु पोषण होती है, ठीक है। असार को सार धातु में। उप धातु की बात करें तो ये यहीं पे आप समझ लो, क्योंकि आगे जो उप धातु की टॉपिक है उसको मैं नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है। ये श्लोक आपको, पहली श्लोक आपको याद रखना, चरक चित्र स्थान चिकित्सा स्थान का है, ये श्लोक याद रखना, चरक चिकित्सा। रसात स्तन्य ततो रक्तमसृज कंड्राशिरा मासाद वसा त्वचा सट मेदस स्नायु संभवा। मतलब रस का जो होता है ना, स्तन्य और आर्तव होता है। क्या होता है, स्तन्य और आर्तव होता है, ठीक है। और रक्त का क्या होता है, कंडरा और सीरा होता है, ठीक है। और मांस का क्या होता है, वसा और त्वचा होता है, ठीक है। सट और मेद का क्या होता है, स्नायु और संभवा होता है, ठीक है। और मेद का हो गया। उसके बाद इस श्लोक में आपको क्या नहीं है, अस्थि का नहीं है, अस्थि मज्जा और शुक्र का नहीं है, ठीक है। तो अस्थि का क्या होगा, दंत होगा, मज्जा का क्या होगा, केस होगा, और शुक्र का ओजस हो। कई बार एग्जाम में आ चुके हैं, ठीक है। और उप धातु में इतना ही याद रखना है, ठीक है, जो एक टॉपिक है उसमें, ठीक है। धातु मल, धातु मल को भी मैं नहीं पढ़ाऊंगा, यहीं पे आप समझ लो, एक ही श्लोक है उस टॉपिक में, तो इसको समझ लो। धातु मल जो होता है ना, फॉर्म होता है ड्यूरिंग द मेटाबॉलिज्म ऑफ धातु। कफ पित्तम ये याद नहीं रखने, पहले वाला श्लोक, दूसरे वाला श्लोक याद रखना। कीट मनस्य बिन मूत्र तु, मतलब कीट मल और मित्र, ये जो मूत्र पुरुष, और बिन मूत्र मतलब बिन मतलब फेसेस, और मूत्र मतलब यूरिन होता है, ठीक है। ये हो गया किसका, तो मल हो गया। धातु मतलब क्या होता है, आहार मल्लज,
जो हार का जो मल होता है ना, वो कीट होता है मलस्य बिन मूत्र, मतलब क्या, फेसेस और यूरिन हो गया मल। रसस्य कफो असृजा, मतलब रस धातु का जो मल होता है वो कफ होता है। पित्तस्य, मतलब रस का जो रसस्य च कफो असृजा, कफ का मल हो गया, रस का मल हो गया कफ, और असृजा, असृजा मतलब ब्लड का मल हो गया पित्त, ठीक है। मांसस्य खमलो, मांस धातु का मल हो गया खमल, ठीक है। और स्वेदस्तु मेदस, मेद धातु का क्या हो गया, स्वेद हो गया, ठीक है। स्याता किट्टम, स्याता किट्टम, केस लोम अस्थुनो मज्जा, मज्जा का क्या होगा, केस लोम, और अस्थि का जो मल हो गया वो क्या हो गया, अस्थि का मल क्या हो गया, केस लोम, और नख का जो मल होता है वो नखमल होता है, वो अस्थि का मल हो गया। और मज्जा का मल क्या हो गया, स्नेह अक्षी बिट त्वचा, मतलब स्नेह जो होता है वो अक्षी, और बिट का जो त्वचा वो होता है ना, या त्वचा का जो मल होता है वो मज्जा हो गया, ठीक है। और उसके बाद क्या हो गया, शुक्र का तो अमल होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए चार्ट भी है, इसको समझ लीजिए। रस का क्या हो गया, कफ हो गया, और जो आहार का हो गया क्या, मूत्र और पुरीस हो गया। रक्त का क्या, पित्त हो गया, ठीक है। मांस का क्या हो गया, खमल हो गया, और मेद का क्या हो गया, स्वेद हो गया। अस्थि का क्या, हेयर और नील हो गया। मज्जा का अक्षी बिट और शनि हो गया। शुक्र का ओजस होता है, बहुत जगह अमल लिखा हुआ है, तो आपको अमल ही लिखना है एग्जाम में, ठीक है। आचार्य सारंगधर ने ओजस को कंसीडर किया है। अब धातु वृद्धि और क्षय का जो कंसेप्ट है, जैसे धातु वृद्धि और क्षय हो जाएंगी तो जो प्रॉपर सिम्टम है उससे बियॉन्ड हो जाएगा, उसको धातु वृद्धि और क्षय चैप्टर में हम पढ़ेंगे, ठीक है। अंजलि प्रमाण, जो मेजरमेंट करते हैं ना किसी भी चीज को, क्या होता है, एक अंजलि प्रमाण क्या होता है, जैसे क्या होता है कि जो दोनों हाथ को हम फोल्ड करते हैं, जैसे अगर कोई मुस्लिम पर्सन है तो दुआ मांगते हैं ना, तो वैसे ही दोनों हाथ को, जो दोनों हाथ जो होते हैं ना हमारे, जो उसको हाथ में पानी पीने के लिए, चाहे बचपन में हम लोग क्या होते हैं, नल खोल करके मुंह लगा के पानी पीते थे ना, तो वो जो दोनों हाथ को जो फोल्ड करके हुआ वो एक अंजलि हुआ, ठीक है। तो जो बचपन में हम पानी पीते तो उस तरह का जो एक अंजलि मतलब दोनों हाथ को मिला करके, हैंडफुल को अगर मिलाते हैं, इक्वल करते हैं, तो एक यूनिट को एक अंजलि बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए ये 10 आपको याद रखना पड़ेगा, हर बार एग्जाम में 2 मार्क्स और 5 मार्क्स में आते हैं अंजलि प्रमाण में, ठीक है। तो क्या होगा, उदक 10 हो गया, रस का 9 हो गया, रक्त का 8 हो गया, फेसेस का 7 हो गया, ठीक है। तो फेसेस का 7 आपको याद करने का, एफ लिखते हैं ना, एफ, तो एफ को उलट दीजिए तो 7 जैसा दिख रहा है, तो ये फेसेस हो गया। कफ 6 हो गया, पित्त का 5 हो जाएगा, यूरिन का 4 हो जाएगा, ठीक है। यू लिखिए और यू को चेन से खींच दीजिए तो 4 हो जाएगा, तो 4 अंजलि हो गया आपका यूरिन का, ठीक है। उसके बाद ये यहाँ पे एक श्लोक कोड बना लो, VMM, बसा, मज्जा, मेद और मज्जा, क्या याद रखना है, बसा, मेद और मज्जा। कई बार एग्जाम में आते हैं, बसा का 3, मेद का 2 और मज्जा का 1। मस्तिष्क का आधा और शुक्र का अर्ध अंजलि होता है, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं इससे, ठीक है। अब ऑर्गन का इम्यूनोलॉजिकल जो डेवलपमेंट होता है, जो इम्यूनोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ ऑर्गन, जो धातु जो होता है ना पार्टिसिपेट लेता है इम्यूनोलॉजिकल डेवलपमेंट ऑफ वेरियस ऑर्गन, ठीक है। सुश्रुत शरीर स्थान में इसके डेवलपमेंट की बात किया है कि कैसे बनता है। अब इसको आप अच्छे से समझ सकते हो क्या, जैसे कि जो हमने गर्भ शरीर में बताया था वहाँ पे आप अच्छे से समझ सकते हो, लेकिन यहाँ पे है तो मैं बता देता हूँ। गुद्दा, गुदा, गुदा, उंडुक, अनल कनाल, ठीक है। आंत्र, बस्ती डेवलप होता है किससे, रक्त धातु से, एंड त्रिदोष, ठीक है। ब्रिक आर डेवलप होता है मेद धातु से। सीरा, स्नायु ये सब डेवलप होता है मेद और रक्त धातु से, ठीक है। वृष्ण, टेस्टिस जो होता है डेवलप होता है मेद धातु से और कफ दोष से, ठीक है। जिह्वा जो होता है ना डेवलप होता है किससे, रक्त धातु से, मांस धातु से और कफ दोष से। हार्ट जो होता है डेवलप होता है किससे, रक्त धातु से और कफ दोष से, ठीक है। और लंग्स जो होता है ना डेवलप होता है किससे, सोनित फेन से, ठीक है। तो ये सिर्फ आप एक बार देख लेना, एग्जाम में इंपॉर्टेंस नहीं है। आउटलाइन, अब धातु के स्टडी की बात करें तो आउटलाइन यहाँ पे दिया हुआ है, इसको कैसे हम धातु पढ़ेंगे, सातों धातु को पढ़ेंगे। तो निरुक्ति पढ़ेंगे, मेटाबॉलिज्म ऑफ धातु पढ़ेंगे, फिर फंक्शन पढ़ेंगे, फिर प्रॉपर्टी पढ़ेंगे, अंजलि प्रमाण पढ़ेंगे, उपधातु पढ़ेंगे और सिम्टम ऑफ धातु और वृद्धि और क्षय। यानी कि अभी हमने क्या क्या पढ़ लिया, देखिए अंजलि प्रमाण, उपधातु पढ़ लिया, ये 2 चीज़ तो हमने पढ़ लिया, बची ये सब चीज़ें हैं तो इसको हम पढ़ेंगे। यहीं पे चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।